हाय लिब्रंस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे तुला राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन। सो ये एक जनरल रीडिंग है, ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट ना करें। ये रीडिंग है लिब्रा जिनका सन साइन है, मून साइन है, वीनस राइजिंग, ये उन पे अप्लाई होती है। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स, कॉमेंट्स। सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। Okay, I'm taking romance angels. First of all, कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन अभी इस वक्त। 2 कार्ड। हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग? पैशन। ओके, एक्सप्रेस योर लव। ओके, जो भी इंसान है इसके मन में आपके लिए लव और पैशन दोनों है। ओके, सो देर आर फीलिंग्स एंड देयर इमोशंस और लॉट ऑफ पैशन, फिजिकल डिजायर। ओके, तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं, प्लस ये अपने पैशन को रोक नहीं पा रहे। ठीक है, काफी ज्यादा आपसे इम्प्रेस्ड है और पैशनेट फील करते हैं। ओवरऑल फिजिकली काफी अट्रैक्टेड है आपसे, जैसे आप दिख रहे हो, जैसे आप यू नो अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, दोनों कार्ड्स में दोनों काफी क्लोज हैं। ठीक है, काफी इनको पसंद है आपके साथ टाइम स्पेंड करना। ये आपको बताना चाहते हैं कि कैसा फील करते हैं इमोशनल लेवल पे। सो लेट्स सी हियर विद टैरो, हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग? 1 कार्ड, हाउ इज दिस पर्सन फीलिंग टुवर्ड्स द साइन ऑफ लिब्रा? द मून। आप शायद पाइसियन से डील कर रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इनके जो इमोशंस है ना आपके लिए काफी डीप है, डीप लेवल पे। कई बार हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे दिमाग में, या व्हाट यू कॉल इट, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, जिनका हमें भी नहीं पता होता, जो फिर हमें सपने आ रहे होते हैं अलग अलग, जो हम यूजुअली हम सोच नहीं रहे होते, जिसके बारे में सपने ऐसी चीजों के बारे में आते हैं जो दिमाग के सबकॉन्शियस लेवल पे चली जाती हैं बातें। वैसे आप इनके सबकॉन्शियस लेवल पे हो। ओके, इनकी जो इमोशंस है काफी डीप हैं आपके लिए, बहुत ही डीप इमोशंस हैं। और हो सकता है ये आपको इन्होंने बताया ही नहीं अपने इमोशंस के बारे में। बट 2 ऑफ कप्स आपके साथ एक बहुत लविंग रेसिप्रोकल कनेक्शन ये फील करते हैं विद 2 ऑफ कप्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आप दोनों का आई कांटेक्ट हो सकता है, जैसे आप देखते हो एक दूसरे की आंखों में तो खो जाते हो, उस किस्म का कनेक्शन। ओके, सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। व्हाई डू वी हैव द मून? इस इंसान के मन में कुछ डर भी हो सकते हैं विद द मून, की कहीं आपको एक खो ना दें, कहीं ये कनेक्शन खत्म ना हो जाए, क्योंकि मून कई बार डर को भी दिखाता है, जो अपने अंदर डर होते हैं। व्हाई डू वी हैव द मून? वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन से आप डील कर रहे हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने आपको अपने इमोशंस बताए नहीं हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बोझा है इनके ऊपर। ओके, द मून इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स। आप शायद टॉरस से डील कर रहे हो, कैंसर, पाइसिस। ये इंसान आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स लॉन्ग टर्म का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है। ये आपके साथ लॉन्ग टर्म सॉलिड कनेक्शन चाहते हैं। ठीक है, और ये चीज इन्होंने शायद आपको बताई नहीं है, क्योंकि मून कई बार क्या होती है, चीजें जो छुपी हुई हैं। एक सेकंड में, चश्मे में कुछ। ऑल राइट, एंड देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए, ये अपने आप को पेस करते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज द फास्टेस्ट नाइट, बहुत फास्ट है, बहुत क्विक मूविंग है, स्ट्रेट जाता है, एक्शन लेता है, वापस आ जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी फास्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोएस्ट नाइट है, बहुत ही स्लो लेकिन कंसिस्टेंट, यानी हर रोज 10 कदम चलेगा। ये नाइट एक दिन में 1000 कदम चलेगा। ये नाइट हर रोज 10 कदम, हर रोज सेम, और थोड़ा ज्यादा में भी।
ठीक है, धीरे धीरे ये कंसिस्टेंटली आगे मूव होता है, अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचता है, लेकिन बहुत स्लो है और ये बहुत फास्ट है। तो ये हो सकता है ये इंसान अपनी जो स्पीड है ना उसको कभी कम कभी ज्यादा आपके साथ पेस करता रहता है, कंट्रोल करता है अपना पेस। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस, अपनी स्पीड को। Why do we have Moon and King of Coins? We have Two of Pentacles. One more, the Moon and King of Pentacles. Eight of Swords, okay. Knight of Swords, Knight of Coins. Why do we have Knight of Swords, Knight of Coins? We have the Hermit. Bottom of the deck, Nine of Swords. ओके, ये इंसान आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, रात को इनको नींद नहीं आती, स्ट्रेस, ओवर थिंकर किस्म का कोई इंसान है, ओवर थिंक करता है ये। द मून क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म सॉलिड सिचुएशन में ले जाना चाहता है। दिस इज क्लैरिफाइड बाय टू ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, हो सकता है ऐसी एक सिचुएशन हो सकती है कि इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है, ये किसी और सिचुएशन में अटके पड़े हैं। ओके, किसी और कनेक्शन में, किसी और सिचुएशन में, किसी और जॉब में, कहीं पे ये अटके हुए हैं। ओके, यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रेस, ओवर थिंक करते हैं, सोच सोच के अटका हुआ फील करना। विद टू ऑफ पेंटिकल्स काफी सारी चीजों को एक साथ ले जाके चलने की कोशिश करते हैं ये, ठीक है। तो हो सकता है इनके ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। अगर ये दूसरी कनेक्शन में भी नहीं है तो किसी ऐसी जॉब में है जहां अटके पड़े हैं, किसी और सिचुएशन में स्टक हैं ये। ओके, यहां से इनके डर आते हैं विद द मून, यहां से इनके डर उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। वैसे ये आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, सॉलिड सिचुएशन चाहते हैं, लेकिन हो सकता है ये एक्शन नहीं ले पाते, सोचते ज्यादा हैं, डरते ज्यादा हैं, स्टक हैं। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कॉइन्स, ये दोनों जो है ना इज क्लैरिफाइड बाय द हर्मिट, वर्गो कार्ड। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इनको स्पीड पकड़नी है, स्पीड कम करनी है, पकड़नी है, कम करनी है, यही सोचते रहते हैं। लेट्स सी आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। ये कोई सोचने वाला इंसान है, कुछ ज़्यादा ही सोचते हैं ये। So what action will this person take towards the sign of Libra? What action is this person going to take? What action is this? Nine of Pentacles, Two of Wands. ये भी प्लानिंग का कार्ड है। Nine of Pentacles as in action. One more. Why do we have Nine of Pentacles? Ten of Wands. The Tower, one more. Page of Cups. आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मैसेज भेजें कोई। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ये इंसान ना अपने आप को कई बार रोक के रखता है, ये कंजूसी का कार्ड है, अपनी एनर्जी रोक के रखना, टाइम ना देना। ये इंसान आपसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, ये आपकी एनर्जी लग रही है नाइन ऑफ पेंटिकल्स की। इनको आपका जो इंडिपेंडेंस है ना, इंडिपेंडेंस पसंद है, कि आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। ये इंसान बार बार मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी काम के बोझ का मारा इंसान है, बट दिस पर्सन विल सेंड यू अ मैसेज विद पेज ऑफ कप्स। आपसे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू अ मैसेज या अ कॉल। What is this whole action? क्या एक्शन है ये? किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको एक कम्युनिकेशन मिलेगी इनकी तरफ से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, क्लैरिटी का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप या ये काफी सक्सेसफुल चल रहे हैं अभी, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, काफी अटेंशन मिल रही है। तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सो यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ अ मैसेज, ठीक है।
मैसेज हो सकता है, इन्होंने आपके साथ कुछ गड़बड़ करी है पास में, तो अपॉलॉजी हो सकती है, सॉरी बोल सकते हैं आपको, ठीक है। सो मैसेज दिख रहा है मुझे यहाँ पे। व्हाट इज योर, ये चाहते क्या, व्हाट डज दिस पर्सन वांट, आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट डज दिस पर्सन वांट, इनके इंटेंशन क्या है, इस इंसान के क्या इंटेंशन है, व्हाट आर दिस पर्सन्स इंटेंशन। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स। हो सकता है कंफ्यूजन रही हो इस कनेक्शन में काफी ज्यादा पास्ट में विद 7 ऑफ कप्स। इनका इंटेंशन आपको क्लैरिटी देना है, ओके, आपको सच्चाई बताना है, आपके साथ सीधा कम्युनिकेट करना है, डायरेक्ट कम्युनिकेट करना है। ये आपका ही कार्ड है, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। दिस इज लिब्रा कार्ड। व्हाई डू वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स फॉर दिस पर्सन्स इंटेंशन। बॉटम ऑफ द डेक द हायरोफेंट, टॉरस। हो सकता है ये इनका कहीं और सिचुएशन हो, कहीं और कमिटमेंट हो, या आपकी कहीं और कमिटमेंट हो, ओके, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन आया हो पास्ट में, ओके। ये दो अलग अलग डेक के बॉटम ऑफ द डेक आया है, आपकी कहीं और कमिटमेंट हो या इनकी कहीं और कमिटमेंट हो, जिसकी वजह से कंफ्यूजन आया हो आपके इस कनेक्शन में। तो ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं विद स्ट्रेंथ। ये अपनी अंदर की पूरी शक्ति यूज करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको बात बताना चाहते हैं क्लियरली, ओके। सो व्हाट इज योर एडवाइस, यानी सच्चाई बताना चाहते हैं आपको। व्हाट इज योर एडवाइस, व्हाट इज द एडवाइस फॉर द साइन ऑफ लिब्रा, द हर्मिट, डेथ। आप में से कई लोगों की शायद इनके साथ एंडिंग हो गई है। आपकी एडवाइस इज टू स्टे इन योर हर्मिट मोड, यानी आपसे कहा जा रहा है आप अपने, जैसा भी आप चुपचाप हो, शायद आप इनसे डील नहीं कर रहे, तो आपसे कहा जा रहा है आप खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करें, अभी हर्मिट मोड में ही रहें, ओके। लेट मी सी व्हाई वी हैव द हर्मिट as the advice. Why do we have hermit as the advice? Virgo energy, Scorpio. Why do we have hermit as the advice? Chariot. Bottom of the deck world. आपका इस ये कनेक्शन शायद एंड हो चुका है, वर्ल्ड का कार्ड आया है, डेथ का कार्ड आया है, तो आपकी एडवाइस इज द हर्मिट कि आपको ज्यादा बात करने की और इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। एंड विद द चैरियट खुद की सक्सेस पे आप फोकस करें और आगे बढ़ें, ठीक है। ये इंसान आपको क्लैरिटी देने आ रहा है, वेल एंड गुड। आपको अपनी तरफ से कुछ करना नहीं है, आपको खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करने को कहा जा रहा है, ठीक है। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन का आउटकम क्या है, व्हाट्स द आउटकम। द स्टार, 2 of wands. Star is रिन्यूअल, ओके। इस कनेक्शन का रिन्यूअल हो सकता है, इस कनेक्शन में हीलिंग आ सकती है। स्टार क्या होता है कि आप फ्यूचर को लेके पॉजिटिव रह सकते हो, ठीक है। तो इस कनेक्शन का फ्यूचर पॉजिटिव दिख रहा है, ऑलराइट। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा काम नहीं करना, आपको इस इंसान के एक्शन को देखना है, ओके। और आपको अपने ऊपर फोकस रखना है, अपनी सक्सेस के ऊपर फोकस रखना है, ओके लिब्रन्स। और लेट्स सी मूनोलॉजी से क्या मैसेज है, व्हाट्स द मैसेज फ्रॉम मूनोलॉजी फॉर द साइन ऑफ लिब्रा। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपका मैसेज आया है, इट इज टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। बॉटम ऑफ द डेक, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, और आंसर यहाँ पे है कि इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये कनेक्शन आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रहा है, अगर आपका दिमाग खराब हो रहा है, आप ओवर थिंक कर रहे हो, आपको कहा जा रहा है कि आपको इस कनेक्शन से थोड़ा डिटैच रहना है और अपनी जो सक्सेस है उस पर फोकस करना है, ठीक है। ऑलराइट लिब्रन्स, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।